लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कुछ लोग ये कहते हैं कि महाराज जी हमारे पास अभी समय नहीं है, अभी हमारे पास बहुत काम है, बहुत हम बिजी हैं, हमारे पास इतना काम है कि हमें सुनने के लिए टाइम नहीं है, हमारे पास बिजनेस है, हम बहुत बड़े नौकरी में हैं, हम ये सब अभी नहीं सुन सकते। ये सब तो जो बूढ़े हैं उनका काम है भजन करना, हमारा काम थोड़ी है भजन करना, उनका काम है, वो करें सब भजन। जो सन्यास ले लिए हैं वो करें, हम तो अभी गृहस्थ में हैं, तो ये सब हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, मत करिए, क्योंकि ये तो बूढ़ों का काम है, हमारा काम थोड़ी है। भजन करना, भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना, ये सब हमारा काम थोड़ी है। ये जो आज बैल, कुत्ते, सर्प, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सुअर, सारे प्राणी दिख रहे हैं ना, ये वही हैं। इनको भी पहले समझाया गया था कि भजन करो, कीर्तन करो, राम नाम लो, तो ये भी वही थे पहले। आज क्या इनके पास समय ही समय है, घूम रहे हैं नंगे, बिना कपड़ों के घूम रहे हैं। आज इनके पास बहुत टाइम है, टाइम ही टाइम है। इन्हें पहले परमात्मा, इन्हें पहले समय दिया था, मनुष्य शरीर दिया था कि जाओ भजन करो, भगवान प्रभु का नाम लो, लेकिन नहीं सुने। ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, पता है आपको? 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख नंबर मनुष्य योनि होती है। इसमें यदि आप अपना उद्धार नहीं करेंगे तो फिर उसी 83,99,999 योनि में फिर वही होगा। नहीं सुनेंगे तो फिर वही होगा। फिर आपको किसी माँ के गर्भ में लटकना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा। हम लोग भी आए तो माँ के गर्भ में उल्टा लटके हुए थे 9 महीने। और 9 महीने जब बच्चा उल्टा लटकता है क्या खाता है पता है? मल मूत्र। लेकिन आपको होश नहीं है। जब हम लोग गर्भ में थे, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना किए थे कि हे प्रभु हमें निकालो, हम आपका भजन करेंगे। लेकिन नहीं, प्रभु कृपा करके हमें निकाले, और हम निकलने के बाद हम उस परमात्मा प्रभु को भूल गए जिसने हमें भेजा। हम लग गए किस चीज़ में? धन कमाने में। आजा धन इकट्ठा हो जा, आ जाओ हम अपने बैंक बैलेंस भर लें, कितना भर लें, कितना भर लें, कितना भर लें, कितना बिल्डिंग बना लें, कितना बिल्डिंग बना लें, कितना अपनी तिजोरी भर लें, कितना लोगों को लूट लें। हम तो इसमें फंस गए, हम तो इसमें लग गए। आए थे क्या करने, फंस गए कहाँ? वादा करके आए थे ईश्वर को कि हे प्रभु हमें इसे नरक योनि से निकालो। जीव को भगवान भेजते हैं तो उल्टा लटका के। उल्टा मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, उल्टा। बड़ा मजा आता है मलमूत्र ना। 9 महीने गर्भ में अच्छा चीज थोड़ी मिलता है, वही मलमूत्र। हम तो वादा करके आए थे कि हमें निकालो, और निकालने के बाद जब ईश्वर की कृपा हुई, हमें निकाले, सुरक्षित हमें किए, तो हम तो दूसरी जगह फंस गए। और फिर ये संत महात्मा गुरु हमें बताते हैं कि भजन करो, सुन लो, लेकिन कहाँ हमें होश है? हम तो इनको बेवकूफ़ समझते हैं, संतों को, महात्माओं को, गुरुओं को, कि हम तो चालाक हैं। ये गुरु जो आज हमें बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, ये तो महामूर्ख हैं। आजकल के लोग इन्हें मूर्ख समझते हैं, सोचते हैं कि हम तो पढ़ लिए, इतना स्टैंडर्ड बन गए, हम तो बहुत बड़े अमीर खानदान के हैं, अरबपति खानदान के हैं, ये भजन करने का हमें थोड़ी है। ये तो वो लोग करते हैं जो गरीब हैं, भिखारी हैं, उनका काम है भजन करना। कोई बात नहीं है, मत करिए, मत सुनिए। ये जो आज नंगे घूम रहे हैं ना, ये भी ऐसे ही थे।
कभी कभी आप देखे होंगे रात को 12 बजे कुत्ते चिल्लाते हैं ऊपर की तरफ, हे प्रभु मुझे इस शरीर से मुक्ति दो। परेशान हो गया वो, ऊपर ईश्वर की तरफ मुंह करके चिल्लाते हैं कि मुझे इस योनि से मुक्ति दो। लेकिन नहीं, आपको तो सुनना है नहीं, करना अपनी मर्जी के है। संतों की बात आपको अच्छी नहीं लगती। सबरी को भगवान बताते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, नवदा भक्ति में, हे सबरी, नवदा भक्ति में जिसके पास एक भी भक्ति हो वो मेरा दास है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति गुरु पद सेवा। 9 भक्ति में से यदि किसी के पास एक भक्ति भी है तो वो मेरा भक्त है, वो मेरा दास है। मरने के बाद वो सीधा मेरे धाम में आएगा। कुछ नहीं, यदि वो संत का साथ भी पकड़ लेता है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन पकड़े तो हम कब पकड़ सकते हैं? जब हम अपने अहंकार को चूर करेंगे, हमारे अंदर से अहंकार निकलेगा। लेकिन अहंकार निकलता कहाँ है? हमारे पास तो घमंड बैठा है, डिग्री का घमंड, पैसों का घमंड हमारे पास बैठा है। और जब तक घमंड बैठा है तब तक हमें भजन अच्छा नहीं लगेगा, हमें सुनने का इच्छा नहीं करेगा। तो इसलिए यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आता है तो भजन में लग जाइए, संतों का साथ पकड़ लीजिए। अरे किसी भी संत का जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आपको विश्वास हो, जो कि नहीं ये हमें भगवान से मिला देंगे, ये हमें भगवान से मिला देंगे, ये सच्चे हैं, आपको जिसमें विश्वास हो जाए। क्योंकि आजकल तो गुरु भी डुप्लीकेट भी हैं, असली भी हैं, बहुत कम ही असली हैं, डुप्लीकेट ज़्यादा है। जिसमें आपको विश्वास हो जाए उनका साथ आप पकड़ लीजिए, क्योंकि भक्ति वही सिखा सकते हैं। भक्ति इतनी आसानी से नहीं आती है, भक्ति वही सिखा सकते हैं। उनका साथ आप पकड़ लीजिए, तभी आपको अच्छा सा भक्ति मिलेगा, भगवान के दर्शन होंगे। नहीं तो ये योनियाँ बहुत कष्ट देती है। 83,99,999 योनि के बाद 84 लाख जो है ये मनुष्य का शरीर मिलता है। मनुष्य का शरीर इतना आसान नहीं है। यदि इसमें आपका कल्याण नहीं हुआ तो फिर उसी योनि में आपको जाना पड़ेगा। 83,99,999 योनि जो है उसी में आपको जाना पड़ेगा, कल्याण आपका नहीं हो सकता। तो इसीलिए यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, तो भक्ति में लग जाइए, गुरु का साथ पकड़ लीजिए। क्योंकि जो आपका कमाया हुआ धन है ये तो ये सिर्फ पेट के लिए, पेट भरने का, बाकी आपके साथ 1 रुपया भी नहीं जाने वाला। कपड़े भी आपके शरीर से निकाल लिए जाते हैं भाई साहब, सोने गहने जितने पहने हैं सब खोल लिए जाते हैं। आपके परिवार वाले, आपके घर वाले सब ले लेंगे सोने, कपड़े उपड़े सब ले लेंगे। मरने के बाद वो कपड़े जला दिए जाते हैं। संपत्ति आपके जहाँ आप कमाए हैं वो सब परिवार वाले, आपके घर वाले बांट लेंगे। लेकिन उस संपत्ति का जो पाप है, उस पाप को आपको अकेले भोगना पड़ेगा भाई साहब। उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन उस संपत्ति को आप ले नहीं जा पाएंगे, अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। हाँ, उस संपत्ति को इकट्ठा करने में जितना आपने कमाया है उसका जो पाप है, उस पाप का फल आपको भोगना पड़ेगा। उसके लिए आपको फिर किसी के पेट में जाना पड़ेगा, किसी के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, किसी माँ के घर में उल्टा लटकना पड़ेगा, मल मूत्र खाना पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है मल मूत्र खाइए कि क्या करिए, सुनिए न सुनिए आपकी इच्छा है। हम लोग अच्छी जगह से थोड़ी आए। 9 महीना मलमूत्र खाने के बाद ये जन्म होता है। 9 महीना इंतजार करना पड़ता है किसी माँ के पेट में, घर में रहना पड़ता है, उसके बाद ये जन्म हुआ है। आप भूल गए हैं संसार में माया। ये माया ऐसी चीज है, हमें भुला देती है।
भटका देती है। ये माया के कारण हम जो है सब कुछ भूल गए हैं। हमें जो दिखता है वही सच लगता है, बाकी हमें कुछ नहीं, सब झूठ लगता है। कुछ नहीं लगता, सब झूठ है। हमारे मन में बैठा हुआ है क्या, जो हम हैं वही हैं, हम ही सब कुछ हैं, बाकी कुछ नहीं है, सब झूठ है। तो भाई साहब आपसे विनती है, यदि आप नहीं करते हैं तो अभी से आप भक्ति में लग जाइए। क्या पता किस दिन हमारा आखिरी हो, हमें मौका ना मिले, हमें कब चल देना पड़े, फिर कहाँ जाएंगे हम, उसी योनिया में भटकना पड़ेगा। पता नहीं किस देश में हमारा जन्म होगा, किस योनि में जन्म होगा, नहीं पता। ये परिवार आपको अभी जो मिल रहा है, जो है, ये नहीं मिलेगा आपको। जो आप देख रहे हैं अभी जहाँ पे हैं, ये कभी नहीं मिलेगा भाई साहब। कौन सा देश, ऐसा ऐसा देश है वहाँ पे आपको जन्म मिल गया, किस धर्म में जन्म मिल गया। बहुत सारे धर्म हैं, कहाँ आपको हो गया कोई पता नहीं है। इसलिए लग जाइए भक्ति में भाई साहब, आपसे हमारी यही विनती है, लग जाइए। जय लक्ष्मी नारायण।